हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं देर रात वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर लेट नाइट फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए वो क्या सोचने वाले हैं। आपके पर्सन लेट नाइट फीलिंग्स, आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग क्या है आपके लिए, देर रात वो आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं। देर रात वो क्या सोचने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स। देर रात आपके पर्सन किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके लिए। क्या सोचेंगे वो आपके लिए, क्या सोचने वाले हैं। प्लीज़ गाइड। सो देर रात आपके पर्सन किस एनर्जी में रहने वाले हैं, उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या सोच रहेगी आपके लिए। तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो है स्टॉर्म वार्निंग, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल, द थिंकिंग वुमेन, एंग्जाइटी, ऑल टाइड अप, अटैचमेंट। नंबर्स की बात करें तो 42, 45, 18, 23, 47, 37 ये एज हो सकती है। बाकी यहाँ जो नंबर आए हैं वो है 10, 5। हाँ, और यहाँ पर जो स्ट्रांगली जो नंबर्स आए हैं वो है 11 आया है एंड 55 आया है। तो कहीं ना कहीं एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा सोच में, इनके पर्सपेक्टिव में बदलाव आता नज़र आ रहा है। देर रात को बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ों के बारे में ना बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से विचार करते नज़र आ रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में, इनकी सोच में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बदल रही हैं। एक न्यू बिगनिंग की तरफ चीज़ें जाती नज़र आ रही हैं, एक नई शुरुआत है आपके साथ। और आप लोगों के लिए जनवरी, अक्टूबर मंथ, मई मंथ, पिछले 5 दिन, 10 दिन, 1 दिन, 1 महीना, 10 महीने, 5 महीने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, सो क्या सोच रहे हैं, देर रात को क्या सोचने वाले हैं। तो सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ समझ आ रही है ना, बहुत ज़्यादा ना आपके लिए एक अटैचमेंट फील करने वाले हैं, डीप अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग बंधन महसूस करेंगे आपके साथ कि ये बहुत ही स्ट्रांगली आप दोनों एक दूसरे के साथ ना जुड़े हुए हो। एक बहुत गहरा जुड़ाव महसूस करने वाले कि जहाँ इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं लेकिन ये आपसे दूर नहीं हो पाए। इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे यहाँ जो कार्ड्स हैं उनमें, कि ये जो बंधन है ना, चाहे ये जितने प्रयास कर लें, इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाते। वापस लौट कर आप ही के पास आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऑल टाइड अप है, अटैचमेंट है, एंग्जाइटी है। तो बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जीज रहने वाली हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, कि क्यों आपसे डिटैच नहीं हो पाते। हो सकता है इनके पास के कुछ कनेक्शन हो, या बहुत ही ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रैशनल, लॉजिकल पर्सन हो, कि ये किसी से भी बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट नहीं होते हों। एक डिस्टेंस रखते हों, एक स्पेस रखते हों, एक बाउंड्री रखते हों कि उसके आगे किसी को बढ़ने ना देते हों। लेकिन जहाँ आपकी बात आती है तो पूरी तरह से, जैसे कोशिशों के बाद अब जैसे ये अपने हथियार डालते नज़र आ रहे हैं, इनका दिल पिघलता नज़र आ रहा है आपके लिए। इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है कि ये आपसे डिटैच नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्गली एक एम्बेडेड एनर्जीज़ में ये खुद को महसूस करने वाले हैं कि बहुत ही स्ट्रांगली आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। और अगर आप इनसे बात नहीं करते तो भी ये बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को मिस करते हैं, चाहे ये एक्सप्रेस ना करें, लेकिन हमेशा ये आपका इंतज़ार करते हैं, आपका वेट करते हैं कि आपकी तरफ से कुछ जेस्चर आएगा, कुछ आप कहेंगे, कुछ बोलेंगे। चाहे नो कांटेक्ट हो, फिर भी इनका फ़ोन ये हमेशा चेक करते होंगे। कहीं ना कहीं आपके सोशल मीडिया को हमेशा चेक करते होंगे, क्या आपने कुछ अपडेट किया है। तो यहाँ पर ना एक मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत लेने वाले हैं रात को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहेगी। कुछ बंधन हो सकते हैं इनकी लाइफ में जिस वजह से आप तक नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ सोसाइटल डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों में, एज, कास्ट, कल्चर, या किसी तरह के और डिफरेंसेस हो सकते हैं जिस वजह से ये किसी भी तरह का कोई आपके लिए प्रॉपर स्टैंड नहीं ले पा रहे। बट ओवर थिंकिंग बहुत है।
कहीं ना कहीं जो डीप अटैचमेंट है वो इन्हें आपके साथ वापस जुड़ने के लिए मजबूर करती नज़र आ रही है। लौटना चाहते हैं, इनकी सोच में जैसे यही बदलाव आया है कि जहाँ इनको लगता था कि आपसे मूव अवे बहुत इजीली कर जाएंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं। आपकी यादें, आपका साथ, आपका प्यार बहुत ज़्यादा है। डिसीट का कार्ड है, तो बिल्कुल पास्ट में ये बहुत एक बीट्रेयल वाली एनर्जीज़ में रहे हो सकते हैं। डिसेप्टिव एनर्जीज़ कह लीजिए, मैनिपुलेटिव हों, माइंड गेम खेलते हों, थोड़े प्लेयर एनर्जी वाले हों। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं कि कभी भी ये अपनी रियल फेस जो है, कभी नहीं, इन्होंने रियल इमोशंस कभी नहीं दिखाए, हमेशा एक मास्क के साथ। इनका कंट्रोल इनके ऊपर बहुत स्ट्रांग है कि ये एक्सप्रेस नहीं करते। देखते सब हैं, नोटिस सब करते हैं, नज़रें आप ही पर रहती हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेंटली कह लीजिए स्ट्रांग पर्सन हो सकते हैं कि ये कंट्रोल होता है इनका अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा इमोशंस पर कंट्रोल है कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हाइड कर जाते हैं, छुपा जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आप पर रात को भी स्पाइंग स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं, आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं। इस समय कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है कि कोई ना कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कोई एक ऐसा बंधन है जिससे ये बाहर नहीं निकल सकते। आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ये एंड यांग है, द वर्ल्ड है, ऑल टाइड अप है। तो कुछ एक ऐसा पूर्व जन्म का बंधन है, एक ऐसा रिश्ता है जिससे निकलना इनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। जैसे वापस बैलेंस में आना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन में आना चाहते हैं। सो मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है आपके लिए। और यहाँ पर जो है ना कि कहीं ना कहीं कुछ आपके दोनों के रिश्ते में कोई एक तूफ़ान आकर गुजरा है, किसी तूफ़ान से आपका रिश्ता गुजरा है। हो सकता है पिछले 10 दिन के अंदर हुआ हो, अक्टूबर मंथ हो, 10 महीने हो, जिसने इस रिश्ते को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, बहुत बुरी तरह से रिश्ता ख़राब हुआ है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट, उस समय के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं रात को। उन बातों को सोच सोच कर बहुत एंग्जाइटी लेते नज़र आ रहे हैं। जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, दूरियां आई, या जो मेन कॉज रहा सेपरेशन का, डिस्टेंस का, उसको बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। और अगर करेंटली भी आपके रिश्ते में तूफ़ान चल रहा है तो उसके गुजरने का वेट कर रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ वापस बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। कहीं ना कहीं पहले और अब में आप में बहुत अंतर आ गया है। इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं, इस बारे में बहुत सोचते हैं और रात को भी सोचने वाले हैं। एक अलग सा ना आपकी ऑरा में एक अलग सा अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। आप भी इस समय हो सकता है कि एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो, बहुत ज़्यादा ही आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने फिनेंसेस पर, अपने करियर पर, अपनी लाइफ पर, अपनी ग्रोथ पर। और जिस भी तरह से आप इस समय अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, वो चीज़ें ना इन्हें और ज़्यादा आपकी तरफ खींच रही हैं। दूरियां इनसे सहना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो बिल्कुल आपके लिए जैसे अपना दिल अपने हाथों में लिए बैठे हैं कि ये वापस आपको रीच आउट करें, अप्रोच करें। जो ये बहुत लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं, बहुत ही कम बोलते हो, बहुत कम इमोशंस बयां करते हो, अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ एक बैलेंस देखा है, अपनी लाइफ में अबंडेंस देखी है। आप इनकी लाइफ में कुछ ग्रोथ, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स की तरह रहे हो, जहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आई है आपके होने पर। अट्रैक्शन बहुत है और प्लस इनका क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर इनको आप ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो, इनको क्लैरिटी आ रही है, इनका विजन क्लियर हो रहा है और एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए महसूस कर रहे हैं। एक सोल टू सोल बॉन्ड महसूस कर पा रहे हैं कि कुछ तो है आप दोनों के बीच में और आप ही इनके लिए इनके परफेक्ट पार्टनर हो, परफेक्ट ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय हो। जो कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, सोलर प्लेक्सस का चक्र का यहाँ पर कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पास्ट में ये आपसे जो डिफेंसिव एक्ट करते रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी रही है कि आपके लिए कोई स्टैंड लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए खुद को रेडी नहीं कर पाए। तो उस बारे में अभी सोचते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें आपको रीच आउट करना है, आपकी तरफ बढ़ना है और कुछ ना कुछ एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अगर इनके परिवार वाले आपके बहुत अगेंस्ट हैं या सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कुछ भी ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से डरते थे कि कैसे आपके लिए कुछ भी स्टैंड ले पाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ेंगे, तो अभी
ये उन तूफ़ानों से, उन चैलेंजेस से लड़ने के लिए, उनको फेस करने के लिए तैयार होते नज़र आ रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग रह रही है और रात को बहुत ज़्यादा रहने वाली है। कुछ ना कुछ आपके लिए एक्शन की एनर्जीज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशंस आए हैं, डीप लव है, मतलब यादें आपकी बहुत रहने वाली हैं रात को। इमोशनल बहुत होंगे कि आपके पास लौटना है, आपसे कनेक्ट करना है। चलिए देखते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर क्या हो सकता है। 1, आने वाला 1 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकता है। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हैं। इनिशियल्स क्या हैं इनके, आपके पर्सन के, व्यूअर्स के पर्सन के इनिशियल क्या हो सकते हैं कलेक्टिव लेवल पर। WSQAHYNOUJGCXLDMZPFTBIRE, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं स्टॉर्म वार्निंग क्या बताना चाहता है। स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे। स्टॉर्म वार्निंग, अगेन 2 कार्ड्स। व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज़ में, लेट नाइट फीलिंग में स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है, क्या है ये तूफ़ान, किस बात का है, क्या चीज़ें हैं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड। बहुत ज़्यादा बर्डन है, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चीज़ें ख़राब होती नज़र आ रही हैं, कुछ ना कुछ सफरिंग से ये गुज़र रहे हैं। एंड जो ये रिश्ता टूटा हुआ है, जो एंडिंग्स आपके रिश्ते ने फेस की है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, साथ में स्टॉर्म वार्निंग है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बुरे दौर, एक बुरे तूफ़ान से आप दोनों का रिश्ता बिखरा है और पूरी तरह से एंडिंग्स में आप दोनों का रिश्ता है। तो वहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है। बहुत समय लिया है, बहुत डिले कर दिया है इन्होंने। अब इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें एक पावरफुल वे में एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी लोग हैं, इनके परिवार या जो भी लोग इन्हें बर्डन डाल रहे हैं जिस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हों, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की एनर्जीज़ हैं। एक पावरफुल एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनकी तरफ से। एक न्यू बिगनिंग है और इनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस समय, और ये आपको ड्रीम्स में देख रहे हो सकते हैं। एक अलग सा आपके साथ टेलीपैथिक कनेक्शन महसूस कर रहे हो सकते हैं। नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो इस समय। एक अलग सा पैशन है, एक अलग सी फायर है कि आपके साथ वापस चीज़ें ठीक करनी है। जो तूफ़ान है, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उसमें एक नई शुरुआत करनी है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स और स्टॉर्म वार्निंग को के साथ, तो बिल्कुल यहाँ पर एक नई शुरुआत है। बुरे से बुरे एंडिंग्स अगर आपके रिश्ते में हुई हैं तो भी एक नई शुरुआत है। और 10 अगेन आया है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 है, तो 111 की एनर्जीज आ जाती हैं। तो न्यू बिगनिंग बिल्कुल है। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो, जितने भी चैलेंजेस हों, जहाँ ये पास में कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे थे, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, अब उस एनर्जीज़ में आ रहे हैं, क्योंकि दूरियों ने इनको एहसास करा दिया है कि ये आपके बिना बहुत अधूरे हैं, बिल्कुल खुश नहीं है। Women holding a coin, please guide. आप इनके लिए ना एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो। आप जैसे हो इनके लिए एकदम एकदम परफेक्ट हो। आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं, फ्यूचर स्पाउस की तरह देखते हैं। कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेशन टाइम में आना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बिल्कुल आपके साथ यूनियन में आने। 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो 11-11 की एनर्जीज हो जाती हैं। आज वैसे भी 11-11 पोर्टल है, तो न्यू बिगनिंग है, यूनियन है, रिकन्सिलेशन है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ, और चीज़ों को आगे ले जाना है। एक सॉलिड कमिटमेंट, एक स्टेबल वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल है। तो पेंटिकल क्या हो जाता है, कॉइन है तो पेंटिकल है, तो मतलब एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट, न्यू बिगनिंग, एक बहुत पावरफुल वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और एक न्यू बिगनिंग आप लोगों के रिश्ते में हो रही है। बहुत समय लिया है, ये एकदम से लिया हुआ एक्शन नहीं है, डिसीजन नहीं है। यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, तो इन्होंने बहुत सोच विचार किया है आपके बारे में, बाकी सिचुएशंस के बारे में, और जहाँ पर इन्हें यही समझ आया कि इनके अंधेरों में जो रोशनी लेकर आ सकती थी, वो आप ही है, जिसने इन्हें हर सिचुएशन में संभाला है, गाइड किया है,
इन्हें अंडरस्टैंड किया है, इनका सपोर्ट किया है। तो आपके साथ ही कंप्लीशन है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, आप ही की तरफ रीयूनियन की वाइब्स में आते नज़र आ रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, प्लीज़ गाइड करें। मैन होल्डिंग अ हार्ट क्यों आया है, प्लीज़ गाइड। मैन होल्डिंग अ हार्ट, प्लीज़ गाइड यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। आप इनकी खुशियाँ हो, आप इनका सुकून हो। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी। वही, आपसे बेहतर इनके लिए कोई नहीं है। इनके सामने चाहे जितने भी तरह के लोग आ जाएं, जितना भी इनके आसपास अगर बहुत लोग भी इनको सराउंड करते हैं, बहुत सारे कह सकते हैं इनके पास प्रपोजल्स या ऑफ़र्स या चॉइसेस रहती भी है, तो जो सुकून, जो खुशियाँ आपके साथ हैं, जो बैलेंस आपके साथ है, वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन और अट्रैक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। वेटिंग में बहुत रहे हैं, यादों में आपकी बहुत रहे हैं, लेकिन आप कंप्लीशन में आना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं। आपके साथ ही अपना भविष्य देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, तो आपकी यादों में है और विश फुलफिलमेंट आप इनकी हो और आपकी तरफ बढ़ना है, अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैनल, थर्ड चक्रा, प्लीज गाइड। बहुत समय डर में रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ज़्यादा डर, फियर, लोगों का डर, सोसाइटी का डर, लोगों की नज़रें, इनके परिवार की नज़रें, कुछ और सिचुएशन या इनके खुद के ओवर थिंकिंग या कुछ ऐसे डिसीजंस पास्ट में इन्होंने ले लिए कि जहाँ ये बंद के रह गए, जिस वजह से ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। और इन्हें एक आगे भविष्य का भी डर था कि आपके साथ क्या स्टेबिलिटी रहेगी, नहीं रहेगी, परिवार वालों ने सपोर्ट नहीं दिया तो कैसे चीज़ों को आगे ले जाएंगे। तो जो भी डर है ना, उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। डर के आगे जीत है, वो वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ पर ये फियर से, एंग्जाइटी से, ओवर थिंकिंग से बाहर निकल कर एक पावरफुल वे में आपके लिए एक्शन लेंगे और इनका सोलर प्लेक्सस हील होता नज़र आ रहा है, डर से निडर होते नज़र आ रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, दूरियां बना गए थे, लेकिन अब लौट रहे हैं आपकी तरफ। जिन भी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, स्टक हैं, धोखे मिल रहे हो सकते हैं इनको इस समय, किसी तरह के ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है, स्टॉर्म वार्निंग है, कुछ ना कुछ तूफान इनकी लाइफ में भी चल रहा है, जो इनको, ये जो नंबर 5 की एनर्जीज आई थी कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ रहा है, इसीलिए आ रहा है क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो इनको मजबूर कर रही हैं अपना स्टैंड लेने के लिए, अपनी तरफ से एक्शन लेने के लिए। अगर इस समय ये स्टैंड नहीं लेंगे ना, तो इनका कंट्रोल पूरा लोग अपने हाथ में ले लेंगे। तो ये इस समय जो भी डर है, फियर से फाइनली बाहर निकलने के लिए करेज गेन करते नजर आ रहे हैं। थिंकिंग वुमेन, प्लीज गाइड। स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग है और कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर नज़र आ रही है। इन्हें समझ आ रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा इनफाइनाइट लूप है, एक ऐसा बॉन्ड है कि आप दोनों चाहे जितनी बार भी दूर होते हो, चाहे जितना भी डिस्टेंस आता है, वापस आप दोनों एक दूसरे की तरफ आ जाते हो। स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, यहाँ करेज गेन कर रहे हैं, पावरफुल एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के बारे में सोचने वाले हैं। और जो आप इनके लिए सपोर्टिव रहे थे, जो आप इनकी हिम्मत की तरह रहे थे, कहीं ना कहीं वो भी इनको इनके इस सेपरेशन में, इस डिस्टेंस में उस चीज़ को महसूस कर पा रहे कि जब आप इनके साथ होते थे तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजीली कर जाते थे, इन्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। कहीं ना कहीं आप इनको बहुत मोटिवेट करते हो सकते हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, हर तरह से आप इनके साथ इनका हाथ थाम के रहे हो। तो वो सब चीज़ों को जब ये एनालाइज कर रहे हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, आपके साथ बढ़ना ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, परिवार की जो चीज़ें हैं, तो एक कंपैरिजन की एनर्जीज़ में बहुत समय से रह रहे हैं। रात को भी वही कंपैरिजन में ये डिसीजन पर पहुँच रहे कि इन्हें अपनी स्ट्रेंथ लानी है ताकि ये अपनी खुशियों को, अपनी विशेज़ को फुलफिल कर सकें, आपके साथ यूनियन में आ सकें, कंप्लीशन में आ सकें। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी प्लीज गाइड। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अब आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। पास में बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस रहा है आपके रिश्ते में, जहाँ पर ये बाकी लोगों की तरफ, दुनिया की तरफ, या बहुत मटेरियलिस्टिक माइंडसेट हो सकता है, इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं, बाकी दुनिया के बारे में, दुनिया क्या कहेगी,
उस पर बहुत ज़्यादा थे। तो इस समय रात को ये अपने फ्लॉज़ के बारे में बहुत सोचते नज़र आ रहे हैं, अपनी कमियों के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। जहाँ आप हमेशा एक एंग्जाइटी, एक डिप्रेशन में रहते थे, एक वेटिंग एनर्जीज़ में रहते थे और ये आपको हमेशा नज़रअंदाज करते रहे, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं कि इनकी तरफ से कमियाँ रही हैं, अब इन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर इस रिश्ते को वापस अपने जीवन में लाना है, चीज़ों को ठीक करना है, बैलेंस करना है, तो एक इक्वल गिव एंड टेक में आने की बहुत ज़रूरत है। ऑल टाइड अप, कहीं ना कहीं स्टक हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जिसके कारण ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, जिन बंधनों को ये तोड़ नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं लेकिन बाहर निकलना बड़ा डिफ़िकल्ट है इनके लिए। लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनको अपने हिसाब से चलने को मजबूर कर रहे हो कि जो बाकी लोग इनको कह रहे हैं उस हिसाब से ये चलें। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो भी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, उन चीज़ों से दुखी हो गए हैं। और घर परिवार में बहुत ज़्यादा अशांति का माहौल होगा, बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं, कलेश कलह, जिससे परेशान हो गए हैं। चाहते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन बहुत सारी जैसे रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे दायरों में बंधे हुए हैं, मजबूरियों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंधे नज़र आ रहे हैं। तो वो सोचेंगे, लेकिन आपको अप्रोच करना है। आपको बिना रातों को सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा जागते रहते हैं, परेशान रहते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट, रिग्रेट की एनर्जीज़ में है। आपको रीच आउट करेंगे। ये जो एक दायरे में खुद को इन्होंने बांध दिया है ना, जहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ रहे, कोई आगे स्टेप नहीं ले रहे हैं, नज़रें आप पर हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे, अब ये इस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, आपको रीच आउट करेंगे। जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलकर आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, डीप इनसाइड इनको पता है कि आपके साथ कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक बहुत गहरा बंधन है और आप ही की तरफ इन्हें लौटना है। तो अब अपनी तरफ से एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहले बहुत हो सकता है इन्होंने दूरियां बनाई हैं, कोशिश की है, लेकिन अब आपके लिए फाइनली डिसीजन पर आते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। अटैचमेंट, अटैचमेंट क्यों आया है प्लीज़ राइट। आपके बिना बहुत बर्डन है, आपकी यादें बहुत ज़्यादा हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बहुत ही ज़्यादा ओवर बर्डनड हैं। जो भी सेपरेशन है, जो एक आप दोनों में डिस्टेंस आ गया है, सेपरेशन आ गया है, वो काफ़ी तकलीफ़ देता है। इनकी मजबूरियां जो हैं जी नहीं पहुंच पा रहे, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, टेम्परेंस है, तो एक बैलेंस आएगा, एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहेंगे, कम्युनिकेट करेंगे ये। अब ये रह नहीं पा रहे, अब इन्हें जैसे अंदर एक रेस्टलेसनेस, एक इम्पेशेंट होते नज़र आ रहे हैं, सब्र नहीं रख पा रहे और बहुत समय रखा है इन्होंने, लेकिन अब ये आपको कम्युनिकेट करेंगे। इस रिश्ते में सक्सेस लाना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है आपके साथ। तो कुछ ना कुछ एक पावरफुल एक्शन आप इनकी तरफ से आज की एनर्जीज़ में वही आ रहा है कि कुछ तूफ़ानों से बाहर निकलकर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, डर से बाहर निकलकर इस रिश्ते के लिए इनका जो इनको जो इनकी तरफ से जो होना चाहिए उस चीज़ को निभाते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में क्या एक्शन लेंगे। क्या एक्शन रहेगा आपके लिए, प्लीज़ गाइड। सो यहाँ पर सक्सेस तो बिल्कुल आ रहा है। तो आने वाले समय में ये कुछ बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहने वाले हैं। 4 ऑफ कप्स है, डेथ है, तो जो भी चीज़ें हैं ना, कुछ कार्मिक सिचुएशन है, जस्टिस कार्ड है, तो कुछ कार्मिक सिचुएशंस एंड होती नज़र आ रही हैं। एक रीबर्थ की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर, डेथ एंड रीबर्थ है। एक न्याय आता नज़र आ रहा है आपके रिश्ते में। जो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बार बार रिजेक्ट कर रहे थे, बार बार आपको अपने से दूर हटा रहे थे, तो ये कुछ सिचुएशंस के चलते हो सकता है कि नहीं आपको आपकी तरफ बढ़ रहे थे, तो वो सिचुएशंस एंड होती नज़र आ रही हैं। एक न्यू बिगनिंग है, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रहेगी, एक नई शुरुआत है। आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज हैं और माफ़ी भी मांगेंगे। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वापस से रीबिल्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी पैशन रीइग्नाइटेड ही है और ये भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहने वाले हैं। एक इंडिपेंडेंट एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं और 6 ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में नाइट ऑफ कप्स है और एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक सक्सेस है इस रिश्ते में। आपके लिए पावरफुल एक्शन की एनर्जीज़ हैं। वेटिंग एनर्जीज़ को एंड करना चाहते हैं, जो गलतियां हो गई हैं उसके लिए माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं।
एंड न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। तो 1 की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, 6 की एनर्जीज हैं यहाँ पर, और 10। तो 10 आने वाले एक हफ्ता, 10 दिन, एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, और कुछ एक के लिए 6 डेज़, या फिर हमारा 15 डेज़, या फिर हमारा 24 डेज़ भी इम्पॉर्टेंट रह सकता है। तो ये आपकी तरफ लौटेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, नई शुरुआत करना चाहेंगे। दिल दिमाग में आप बहुत ज़्यादा छाए रहने वाले हो, हावी रहने वाले हो, कहीं ना कहीं आप भी इनकी एनर्जीज़ को कैच कर पाएंगे, क्योंकि बहुत पावरफुली आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। सो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे, चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। जो अगर आपको हमेशा लगता था कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते, डरते क्यों हैं, इतना ज़्यादा क्यों सबसे इतना क्यों सोचते हैं एक्शन लेने में, तो अब ये आपके लिए क्लियर होते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड लेना है। सो पहला यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है, माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। सो बिल्कुल वही, इनके लाइफ में किसी तरह के तूफ़ान, किसी तरह की डिस्ट्रक्शन, कुछ धोखे, कुछ एंडिंग्स से ये गुजर रहे हैं। आने वाले समय में भी कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी कि जिनको एंड करके ही आपके पास पहुंच पाएंगे, तो उनको संभालने में लगे हैं, उनको संभालने में लगे हैं, या कह लीजिए एक फ़िल्टरिंग का टाइम है जहाँ पर इनकी लाइफ से बहुत लोगों की छटनी होगी। जो सिचुएशंस आप दोनों की लव लाइफ को सर्व नहीं करती, वो एंड होंगी। ये आपको यही बताना चाहते हैं कि इस समय थोड़ा सा आप सब्र रखें, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो वही पैशन बहुत रहेगा, ओवर थिंकिंग बहुत रहने वाली है, दिल दिमाग में आप ही छाए रहते हैं। एंड आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, इन्हें पता नहीं, एक डर है आपसे कैसे रीच आउट करें, आपको कैसे कनेक्ट करें। जो भी पास में इनकी तरफ से कुछ इन्होंने मिसबिहेव किया, मिसट्रीट किया है, आपका दिल दुखाया, तो इन्हें कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी डर है कि पता नहीं आपका क्या रिएक्शन रहेगा। एंड आई नो आई क्रॉस द लाइन्स विद यू, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ बाउंड्रीज़ क्रॉस की हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। एक रिश्ते में जो रिस्पेक्ट होती है, एक दूसरे के लिए एक मर्यादा होती है, उसे पार नहीं करना चाहिए। इन्होंने कुछ आपको हर्ट किया हो सकता है, गलत बातें बोली हो सकती हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया हो सकता है, आपको डैमेज किया हो सकता है, उन चीज़ों का भी पछतावा है। तो इन्हीं सब बातों को सोच रहे हैं कैसे आपसे रिकनेक्ट करें, क्या कहेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, बट दिल दिमाग में आप चाहे हो कि ये आपके पास पहुँचेंगे। कुछ सिचुएशंस हैं जिनको इन्हें हैंडल करना है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।